अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अपनी आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आप दोस्तों से नज़रबद के हवाले से 5 ख़ास पॉइंट डिस्कस करूंगा। हमारा पहला पॉइंट जो है, नज़रबद क्या है और इससे बचने के तरीके। दूसरा पॉइंट, नज़रबद की अलामात। तीसरा पॉइंट है, तशख़ीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर है। चौथा पॉइंट, नज़रबद का तरीका इलाज, जो कि ख़ास मेरा तरीका है। पांचवा, नज़रबद के लिए तावीज़। नज़रबद क्या है और इससे बचने के तरीके। जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स, चीज़ या हालात को हसद या बुरी नीयत से देखता है तो इसकी नज़र इस पर असरअंदाज होती है। नज़रबद से मुतल्लिक अकीदा मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब में पाया जाता है और इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। कदीम मिस्र, यूनान, रूम और दीगर तहज़ीबों में नज़रबद के हवाले से बहुत से अफसाने, रसूम और तावीज़ात मौजूद हैं। इस्लाम में भी नज़रबद का ज़िक्र कुरान और हदीस में आया है और इसकी हकीकत और असरात को तस्लीम किया गया है। हदीस में भी नज़रबद के बारे में बहुत सी अहदीस मौजूद हैं। अल्लाह से नज़रबद से पनाह मांगा करो क्योंकि नज़रबद हक है। नज़रबद से बचने का तरीक़ाकार यह है कि आप अल्लाह ताला की पनाह मांगें, इसके कलमात का विर्द करें और अपने ऊपर और अपनी नेमतों पर बरकत की दुआ करें। इसके अलावा आप नज़रबद के असरात को दूर करने के लिए कुछ तावीज़ात और वज़ाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि आपको किस शख्स की नज़र लगी है तो आप इस शख्स से अपने ज़ात के धोने का मुतालबा कर सकते हैं और इसके धोए हुए पानी को अपने ऊपर डाल सकते हैं। ये एक शरई तरीका है जिसका जिक्र हदीस में भी आया है। आपको याद रखना चाहिए कि नज़रबद का असर सिर्फ अल्लाह ताला की इज़्न से होता है और वही इसका शाफ़ी है। इसलिए आपको हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इसकी मदद और हिफाजत की दुआ करना चाहिए। नज़रबद की अलामात। मुख्तलिफ लोगों में नज़रबद की मुख्तलिफ अलामात देखी गई हैं। मेरे मुशाहिदे में जो अलामात हैं वो मैं आप लोगों से बयान करूँगा। नज़रबद के शिकार लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं, कारोबार में अचानक से नुकसान शुरू हो जाता है। नज़रबद के असरात ज़िंदगी में नुमायाँ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। दिन ब दिन नुकसानात, जमाहियाँ बेशुमार, सुस्ती, काहली, ये सारी चीज़ें नुमायाँ नज़र आती हैं नज़रबद के शिकार लोगों में। ख़वातीन में जो नुमायाँ निशानियाँ देखी गई हैं वो तबीयत में चिड़चिड़ापन, चेहरे पर दानों का निकलना है। बहुत से आमल हज़रात नज़रबद को काले जादू के खाते में डाल देते हैं और नज़रबद की बजाय जादू से रिलेटेड इलाज कर रहे होते हैं जिसका मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ हम बात करेंगे तशख़ीस की। तो तशख़ीस के लिए जो अमूमन तरीक़ाकार आमल हज़रात इख्तियार करते हैं उनमें जो सबसे मशहूर तरीका है, साइल और उसकी वालदा का नाम लेकर उसको तकसीम करना और फिर बचे हुए आदाद से नतीजा निकालना, या फिर दूसरा तरीका कमीज़ को नापने का तरीक़ाकार है। मेरी नज़र में ये कोई ख़ास तरीका नहीं है। अब अगर बात करें कि बेहतर तरीका क्या है, तो मैं जो तरीका इख्तियार करता हूँ या जो मैं बेहतर समझता हूँ वो इल्मुल रमल से जायचा बनाकर तशख़ीस करना है या फिर इल्मुल जफ़र के तहत तशख़ीस करना है। नज़रबद के लिए अगर हम बात करें इलाज की, तो नज़रबद के लिए सुन्नत अज़कार और दुआएं मौजूद हैं, लेकिन मैं जो तरीक़ाकार इख्तियार करता हूँ वो मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। सबसे पहले अगर आपने जायचा बनाया है या तशख़ीस कर चुके हैं तो जो भी मरीज़ है इसे क़िबला रुख खड़ा करें और 7 बार दरूद पाक पढ़कर उसके बाद सूरत इखलास 7 बार पढ़ें और सर से लेकर पैर तक दम करें। उसके बाद 7 बार सूरह फलक पढ़ें, दाएं कान में दम करें और फिर सूरत नास पढ़कर 7 बार मरीज़ के बाएं कान में दम करें। यह अमल मुसलसल 7 दिन दोहराएं, इंशाअल्लाह मरीज़ शफ़ायाब होगा। चलते हैं अपने 5वें स्टेप की जानिब, यानी कि नज़रबद का तावीज़ कह लें, नक्श कह लें। सबसे पहले मीज़ान है।
जो लोग अमलियात या तावीज़ात के फ़न को बखूबी जानते हैं वो लोग इस चीज़ को बखूबी समझ सकेंगे। ख़वास के लिए है, आम हजरात के लिए नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे नक्श के लिए चाल, कि नक्श जब हम बनाते हैं तो उसकी चाल क्या होती है, किस खाने में सबसे पहले लिखा जाता है, दूसरा खाना कौन सा होता है, क्योंकि नक्श में चाल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अंसर इसका आब है, 3 × 3 यानी कि मुसल्लस से नक्श है। सबसे पहला खाना जहाँ 1 लिखा है, दूसरा खाना जहाँ 2 लिखा है। नक्श बनाते हुए तीसरा खाना हमने इस खाने में तीसरी बार लिखना है, इसी तरह चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां खाना है। नक्श आपके सामने है, अदाद भी आपके सामने है। सबसे पहले खाने में हमने अपने अदाद को पुर किया, इसी तरह दूसरे खाने में चाल के मुताबिक, फिर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें खाने में हम अदाद को पुर करेंगे। कोई भी शख्स इस नक्श को बना सकता है, लेकिन अगर कोई आमल दूसरों को देने के लिए बनाना चाहे तो उसे इस नक्श की ज़कात देनी पड़ेगी। नक्श बनाने के लिए आप अर्के गुलाब और उसके बाद ज़ाफ़रान से नक्श तैयार कर सकते हैं, या काले मार्कर से आप इस नक्श को जुम्मे की सुबह फजर के नमाज के बाद आप इस नक्श को तैयार करें और मरीज़ को पीने के लिए दे दें। इंशाअल्लाह दोबारा आप दोस्तों से मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।